हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाउ एआई वर्क्स। एआई कैसे आपका वर्क करता है। तो बेसिकली यस्टरडे यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया द डिफरेंसेस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क एंड द डीप लर्निंग। तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग अगर करना है तो आप जाओ प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा द डिफरेंसेस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड द न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग आल्सो। अभी आज के लेक्चर में मैं जो है फुल्ली हिंदी में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा हाउ एआई वर्क्स, एआई कैसे वर्क करता है। तो एआई कुछ चीजों पर डिपेंड होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे डेटा ट्रेनिंग, मॉडल प्रेडिक्शन। फर्स्टली एआई को ट्रेन कैसे किया गया है, डेटा के बेसिस पे। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा है या कम डेटा है तो एआई को हम लोग वहां पे उसको ट्रेन किए हैं एज अ डेटा के फॉर्म में, जो कि एक ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। फिर ट्रेनिंग आपके पास नेक्स्ट हो गई। तो ट्रेनिंग में क्या, यहाँ पे ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि इसको ट्रेनिंग दिया गया होगा। तो ठीक है, तो आपके पास डेटा हो गया, फिर आपके पास ट्रेनिंग हो गया, फिर आपके पास मॉडल हो गया, फिर आपके पास प्रेडिक्शन हो गया। तो मतलब ये चार स्टेप मिलके अगर आप सीख जाओगे तो इन चारों स्टेप से हम लोग देख लेंगे कि डेटा आपका कैसे, एआई कैसे वर्क करता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। तो स्ट्रक्चर फॉर्म आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और बहुत ही अच्छे से इसको नॉलेज करना है। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको नोट करते रहो चीजों को, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर लर्निंग द एआई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलता हूँ और स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर्ड वे क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होगे हाउ एआई वर्क्स का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका पूरा लेआउट है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा हुआ है कि एआई इनेबल मशीन टू लर्न। यहाँ पे आप देख लो, एआई इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा, मेक डिसीजन एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। एआई क्या होता है, डेटा के साथ चीजों को सीखता है, देन डिसीजन लेता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप में इंप्रूव करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह ही अपने आप में इंप्रूव करता है। एंड देयर आर डिवाइडेड इन 6 स्टेप्स फॉर दिस प्रोसेसेस। ओके, इस प्रोसेस को करने के लिए इन्होंने 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि मैंने इजीली इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आगे के स्लाइड में मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों और क्यों ये स्टेप्स कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों पे। ठीक है, तो आपके पास एआई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने दिया। तो फर्स्टली यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन क्या है, एआई कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक इमेज, टेक्स्ट, सेंसर, ऑडियो, वीडियो। तो वहां पर डेटा ये कैसे कलेक्ट करेगा, मान लो अभी आप गूगल करते हो तो वहां पे डेटा बहुत सारे स्टोर होता है, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। तो वहां से डेटा आपका स्टोर करता है और देन लर्न करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, डेटा का प्री प्रोसेसिंग, यानी पहले प्रोसेस करता है डेटा का। कैसे डेटा का करता है कि डेटा वहां पे पहले आपका क्लीन होता है, देन उस डेटा को क्या करता है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को ट्रेन करता है और प्रिपेयर भी जो कि अच्छे से करता है इन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वे में। मतलब इट मीन्स कि अगर आपके पास डेटा प्री प्रोसेस कैसे करेगा, कि अगर मान लो मैंने एक इमेज का मैंने डेटा लिया, तो इमेज का डेटा पुराना कैसा था, उसके बाद नया कैसा है, तो पहले वो पुराने वालों को एनालिसिस करेगा, देन नए वाले में क्या चेंजेस उसको एनालिसिस करेगा, उसके बिहाफ पे वो डेटा को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या है, मॉडल ट्रेनिंग। उनके मॉडल को ट्रेनिंग कैसे देना है, कि जो मैंने डेटा उनको दिया, तो एआई एल्गोरिथम लर्न पैटर्न एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा। जो एआई का एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो क्या सीखता है, तो उसके डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उनके पैटर्न के बीच में, उनके डेटा और रिलेशनशिप, पैटर्न एंड रिलेशनशिप के बीच में क्या, मतलब डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मॉडल ट्रेनिंग हम लोग क्या करते हैं, एआई एल्गोरिथम बेस्ड आपके डेटा के लिए ही आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। फिर मॉडल टेस्टिंग, जब इतना 3 स्टेप तक हम लोग काम कर लेंगे, द मॉडल इज टेस्टेड विथ न्यू डेटा टू चेक एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। अब मैं क्या लेकर आऊंगा, एक नया डेटा लेकर आऊंगा उस इमेज का ही, मतलब मान लो न्यू पिक्चर खींचूंगा। अब मैं एनालिसिस कराऊंगा कि हाँ अब डेटा क्या एक्यूरेट मिलने वाला है कि नहीं।
तो मे भी हो सकता है कि 95% डेटा एक्यूरेट अगर मुझे मिल जाता है, देन मैं कहूंगा कि हाँ ये आपका सही है, मॉडल टेस्टिंग भी हमारी हो गई है। जो कि मैंने आपको बताया कि डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पैटर्न के बीच में क्या डेटा कैसे हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। तो मॉडल ट्रेनिंग वहां पे किए थे, फिर मॉडल टेस्टिंग वो कर दिया। तो ये अभी मेरे पास पहला स्टेप मैंने हो गया, फिर आपका डेटा प्रोसेसिंग हो गया, फिर आपके पास मॉडल ट्रेनिंग हो गया, फिर आपके पास मॉडल टेस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद आती है प्रेडिक्शन, एंड प्रेडिक्शन को ही हम लोग इनफेरेंस बोलते हैं। इनफेरेंस कैसे होता है, तो एआई यूजेस द ट्रेंड मॉडल टू मेक प्रेडिक्शन ऑन न्यू डेटा। तो अब एआई क्या करता है, एआई काम क्या करता है, जो प्रीवियस डेटा मेरे पास था उसी से वो ट्रेंड होकर आता है, और देन डिसीजन लेता है या प्रेडिक्ट करता है कि आगे इस डेटा के लिए, यानी कि न्यू डेटा जो मेरे पास होने वाला है, कि उसके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये तो प्रेडिक्शन हो गया। तो यानी कि आपके पास, आपने ये भी लर्न कर लिया प्रेडिक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। एआई लर्न्स फ्रॉम द फीडबैक एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव इट परफॉर्मेंस। एआई अगेन अगेन डेटा के साथ चीजों को लर्न करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद क्या करता है कि वहां से फीडबैक लेता है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, जस्ट लाइक ह्यूमन। जैसे आप अपने आप सीखते हो, आपने क्या गलतियां है क्या गलती नहीं है, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, एआई भी वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करता रहता है। तो अब नेक्स्ट थिंग ये होता है कि मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बता दूं कि व्हाट हैपेंस इनसाइड एआई। एआई के अंदर एक्चुअली में होता क्या होगा, ये तो जानना जरूरी है भैया। हाँ, तो आपके पास बेसिकली इनपुट है, तो इनपुट में मैंने जैसे यहाँ पे देखो कुछ डेटा लिया, जैसे टेस्ट का डेटा है, आपके पास डॉक्यूमेंट का डेटा है, इमेज का डेटा है, ऑडियो का डेटा है। मैंने यहाँ पे इनपुट वाले फॉर्म में, यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे मैंने डेटा को एक्सप्लेन किया। तो रॉ डेटा इज प्रोवाइडेड टू एआई सिस्टम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रॉ डेटा जो है आपके पास एआई सिस्टम को हमने प्रोवाइड करा दिया। फिर उसके बाद होगा क्या, इनपुट मैंने दे दिया। फिर क्या होगा, फीचर एक्सट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। फिर फीचर एक्सट्रैक्शन होगा, देन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगा, यानी कि डिसीजन ले रहा होगा, देन आउटपुट आपको देगा। तो फीचर एक्सट्रैक्शन का भैया मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे डेटा में आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा को वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करेगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि आपके पास अगर इमेज है या टेक्स्ट ही है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, तो वो वहां पे क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, एनालिसिस करेगा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलेगा, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करेगा। एआई फाइंड द पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। अब क्या करेगा, पुराने डेटा से हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न और रिलेशनशिप को भी फाइंड करेगा कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न पहले था, अभी का पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप पहले था, अभी का रिलेशनशिप क्या है। देन वो डिसीजन लेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि बेस्ड ऑन पैटर्न एआई डिसाइड और क्लासिफाई द रिजल्ट। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मुझे रोड क्रॉस करना है, ठीक है, तो वहां पे सिग्नल होता है, तो एआई देखेगा कि यहाँ पे रेड सिग्नल है तो आप रुके रहो, ग्रीन सिग्नल है तो आप आगे निकल जाओ। ठीक है, तो वो आपके पास आउटपुट हो गया। एप्लीकेशंस ऑफ एआई की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्या होता है कि वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि आप एक बोल सकते हो एलेक्सा के लिए ही, तो एज आपके पास वॉइस असिस्टेंस का ही वो काम करता है, आप जो बोलते हो वो आपका काम करता रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट का भी आप ले सकते हो। रिकमेंडेशन सिस्टम की अगर बात करूंगा तो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन बहुत ज्यादा आप यूज करते हो। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बात करूंगा तो सबसे ज्यादा फेमस है टेस्ला, वाइमो, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए बात करोगे, हेल्थ केयर के लिए अगर तो डिजीज डिटेक्शन है, एआई डायग्नोसिस। तो यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए बात करोगे तो एआई क्या होता है कि पेशेंट के अंदर क्या डिजीज वगैरह है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि बैंक में या पेमेंट सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है। चैटबॉट क्या करता है, चैटबॉट का यूज कैसे होता है, कस्टमर सपोर्ट एंड ऑटोमेशन, यानी कि आप चैटबॉट से इतना मतलब चैटबॉट आपके लिए हेल्प कर देगा। जैसे मान लो कोई कस्टमर मेरे प्लेटफॉर्म पे आया और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो चैटबॉट वो मेरी जगह पे हेल्प कर देगा, क्योंकि मैंने सब कुछ चीजों को ऑटोमेट कर दिया। अब मैंने एक लास्ट में एक पॉइंट ऐड किया है, की टेक अवे, यानी कि अपने आप को आगे ले जाओ। एआई वर्क्स बाय लर्निंग फ्रॉम द डेटा। एआई जो है डेटा के साथ सीख रहा होता है, पैटर्न को फाइंड करना होता है, फिर डिसीजन लेता है, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, चीजों को इम्प्रूव कर रहा होता है। इट पावर्स मेनी टेक्नोलॉजी दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर, फास्टर एंड स्मार्ट।
और मैं जैसे जैसे हम लोग चीजों को सीखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग देख चुके हैं, एक्सपीरियंस करके देख चुके हैं कि हमारी लाइफ इजी हो गई है और फास्ट हो गई है और स्मार्ट तरीके से हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इसी को मैंने आपको अगले स्लाइड में या नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन किया हूं, तो आप नोट डाउन करके चीजों को लिख लेना कि क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एआई सीखने जाते हो तो इसको दिमाग में आपके चलना चाहिए। फर्स्टली मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि एआई वर्क्स बाय लर्निंग फ्रॉम द डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को फैमिलियर हो। मतलब ये क्या है, यहाँ बता रहा है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क बाय लर्निंग फ्रॉम द डेटा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ लर्निंग फ्रॉम द डेटा। फिर आइडेंटिफाई पैटर्न, आइडेंटिफाई यानी कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, डिसीजन लेता है। यहाँ पे ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई लिखा हो आइडेंटिफाई पैटर्न, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूसली इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। तो ये सब चीजें आपको कोई भी पूछेगा तो बताओ हाँ, वो डेटा के साथ लर्न करता है, फिर अपने आप में चेंजेस लाता रहता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, देन डिसीजन लेता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और परफॉर्मेंस में कंटिन्यूसली वो अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाता रहता है। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन करता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो आप ये इंट्रोडक्शन किसी को भी दे सकते हो, सिंपल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैं बताऊंगा जो स्टेप्स मैंने वहां पे बताए थे आपको कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बताया हूँ, मैंने इजी करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ बताए हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इजी करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं, आप नोट करके लिख लेना। मैं अगेन एंड अगेन बार बार ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में क्या मिलने वाला है ये देखोगे। तो बेसिकली मैंने आपके लिए दिखाया है स्टेप 1 में डेटा कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन में क्या है, एआई बिगिंस बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम प्रीवियस सोर्सेज, यानी कि वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज का मतलब क्या है, आपके पास इमेज है, आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास ऑडियो है, आपके पास वीडियो है, आपके पास सेंसर है, आपके पास वेबसाइट है। तो ये लॉट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा है। यहाँ से वो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, देन डिसीजन लेता है कि क्या एग्जैक्टली करना है, क्योंकि मॉडल वगैरह तब प्रिपेयर करने के बाद डिसीजन लेता है, देन आउटपुट देता है। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, टू ट्रेन एन एआई सिस्टम टू रिकॉग्नाइज कैट, यानी कि मैंने एक एआई सिस्टम को बना दिया है और मैं उसे बोलता हूँ कि इस थाउजेंड ऑफ इमेज का इमेज है, ठीक है, कैट का कैट है और थाउजेंड ऑफ इमेजेस हैं कैट के। मैं कहता हूँ कि कौन सा कैट तुम्हारा है, मतलब कौन सी फोटो तुम्हारी है इसमें, मैं आइडेंटिफाई करने को बोल देता हूँ। तो वो जो है डेटा को लर्न करके बता देता है कि हाँ ये इमेज मेरा है। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारे पास स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया डेटा कलेक्शन। स्टेप 2 आप बताओ कि क्या होना चाहिए। स्टेप 2 में आपको मैं बता दूं कि ये आपका बेसिकली अभी क्या है, डेटा कलेक्शन। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, डेटा से लर्न करते थे। डेटा प्री प्रोसेसिंग जो आपको मैंने भी बताया था, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने डिटेल बताया है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है। तो कलेक्ट डेटा इज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बिफोर ट्रेनिंग। तो डेटा जो है पहले से क्लीन होता है और ऑर्गेनाइज होता है जब भी हम लोग इसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, अब टास्क परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट को यहाँ पे हटाता है। अगर मान लो इसको कॉपी पेस्ट वाला डेटा, यानी वो कॉपी डेटा वहां पे है तो उसको पहले हटाता है, फिर वहां पे एरर को क्या करता है, प्योर करता है। डी को देखो कितने स्टेप में कर रहा है। फिर फिलिंग मिसिंग वैल्यूज, यानी कि वहां पे कोई वैल्यू अगर मिस हो रही है तो उसको फिल कर रहा होता है। फिर फॉर्मेट डेटा प्रॉपरली, डेटा को प्रॉपरली फॉर्मेट कर रहा होता है। तो ये सब अगर सिस्टम तुम्हारे दिमाग में चलेगा ना तो एग्जैक्टली तुम जान जाओगे कि हाँ एआई, हाउ एआई वर्क्स, और तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन टू ऑल हाउ एआई वर्क्स। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है कि एग्जांपल के लिए हाई क्वालिटी डेटा हेल्प्स एआई मेक एक्यूरेट डिसीजन, यानी कि जो अच्छे डेटा मैंने फॉर्मेटेड डेटा बना दिए, अच्छे क्वालिटी डेटा बना दिए, देन वो एक्यूरेट डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो जाता है कि एग्जैक्टली अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, डिसीजन लेना चाहिए। ये तो आपके पास स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहले आपको बताया डेटा कलेक्शन, देन स्टेप 2 में आपको बताया डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब डेटा स्टेप 3 में बताऊंगा मॉडल ट्रेनिंग। सो हाउ टू ट्रेन योर डेटा विद द हेल्प ऑफ मॉडल। ठीक है, तो एआई मॉडल लर्न फ्रॉम द प्रिपेयर डेटा। अब जो मैं डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रिपेयर डेटा, ये चीज ध्यान रखना, मॉडल ट्रेनिंग इक्वल टू प्रिपेयर डेटा।
तो मॉडल ट्रेनिंग जो क्या होता है, ये डेटा मैंने फॉर्मेटेड प्री प्रोसेसिंग कैसे ही कर लिया तो वहां पे प्रिपेयर डेटा हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान इसको क्या सिखाया जाता है कि डेटा को एनालाइज करो, फिर हिडन पैटर्न को फाइंड करो, यहाँ पे कौन से पैटर्न छिपे हुए हैं, फिर लर्न रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, और इनपुट आउटपुट के बीच में क्या करो, रिलेशनशिप हमेशा अ, देखो कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए हाई क्वालिटी डेटा हेल्प्स एआई मेक एक्यूरेट डिसीजन। मैं वही बताया कि जो अच्छे क्वालिटी वाले डेटा होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होते हैं, एक्यूरेट। फिर मैंने आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बता दिया। स्टेप 1 में फिर से बता दूं, आपको बता दिया डेटा कलेक्शन। स्टेप 2 में आपको बता दिया डेटा प्री प्रोसेसिंग। स्टेप 3 में आपको बता दिया मॉडल ट्रेनिंग। अब हम लोग जाएंगे स्टेप 4 में टेस्टिंग करने, मॉडल को अपने टेस्टिंग करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द ट्रेन मॉडल इज टेस्टेड यूजिंग न्यू डेटा दैट हैज नेवर सीन बिफोर। अब जो ट्रेन मॉडल हो जाता है कि टेस्टेड हो चुका होता है न्यू डेटा के लिए, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब वहां पे पर्पस क्या होता है कि एक्यूरेसी मुझे चेक करनी होती है कि 95% एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं। मेजर परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है एक्यूरेट चल रही है कि नहीं। आइडेंटिफाई एरर को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। एआई करेक्टली आइडेंटिफाइड 950 आउट ऑफ 1000 इमेजेस। तो एआई क्या कर लगता है कि 950 इमेजों को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है अगर मैंने 1000 इमेजेस को दिया है। तो 95% का यहाँ पे क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या, जैसे मैंने आपको टोटल 4 स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में क्या हुआ कि डेटा कलेक्शन। स्टेप 2 में क्या हुआ आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग। स्टेप 2 3 में क्या हुआ मॉडल ट्रेनिंग। उसके बाद क्या हुआ मॉडल टेस्टिंग। नेक्स्ट आपका आ गया प्रेडिक्शन। अब हम लोग चलेंगे प्रेडिक्ट करने कि हाँ डेटा कैसे प्रेडिक्ट करेगा वहां पे। तो आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग, सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद डेटा का, तो एआई इज यूज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एआई का यूज कहाँ पे होगा, अब हम लोग यूज कर सकते हैं, हाँ जी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप बनाओगे। तो इतना स्टेप हम लोग गया, 4th स्टेप तक आपका इंपॉर्टेंस होता है। देन हम लोग देखेंगे कि अब यूज कहाँ पे करना है। व्हाट हैपेंस, क्या होता होगा, न्यू डेटा इज हैपन टू द एआई मॉडल। अब एआई मॉडल में आपका नया डेटा आ जाएगा एंड इट मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द व्हाट इट हैज लर्न। तो अब वहां पे प्रेडिक्ट करेगा कि इसने प्रीवियस में क्या सीखा, मतलब डेटा पे क्या सीखा, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको देगा। तो न्यू इमेज आपको कैसे बताएगा कौन सा कैट है डॉग है, इस बेसिस पे प्रेडिक्शन करेगा। जब 4 स्टेप वो कर लेगा देन आपका ये करेगा। तो मैंने पांचों स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दिया, 1 2 3 4 5 मैंने अगेन एंड अगेन बता दिया। पहले डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, तो ये सब चीजों को देख लेना। फिर उसके बाद आता है स्टेप 6, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट की बात आती है। तो एआई सिस्टम कंटिन्यूसली इम्प्रूव यूजिंग फीडबैक। तो एआई सिस्टम कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करता है। अब कंपेयर प्रेडिक्शन विद एक्चुअल रिजल्ट, आपका जो है प्रेडिक्शन भी करता है, कंपेयर करता है प्रेडिक्शन से कि एक्चुअल रिजल्ट के साथ वो प्रेडिक्ट करता है चीजों को, और मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लेता है, मॉडल को अपडेट कर देता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। तो ये सब मेरे टोटल 6 स्टेप थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ एआई वर्क्स, एआई कैसे वर्क करता है उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर लर्निंग द एआई। एंड अगर फिर से मैं बता दूं, कॉपी पेन है आपके पास, नोट्स बनाओ अच्छे से और चीजों को लिखते जाओ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि एआई अराउंड अस, हमारे चारों तरफ ये है, एआई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक करके रखो जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।